नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज का दिन आपके लिए कोई चुनौती लेकर के आया है या फिर जीवन में किसी चमक का प्रवेश हो सकता है। नव ग्रहों के क्या संकेत हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आज का दिन, सुबह का दिन कुछ इस प्रकार के आपके मन में विचार हो सकते हैं कि यार कोई फैसला लेना है तो इसको ले तो कैसे लें, ये सही रहेगा या गलत। और जैसे जैसे दिन ढलेगा, शाम का वक्त आएगा, आपका वही फैसला आपके आने वाले समय की दिशा बदल सकता है। कुछ इस प्रकार की एकाग्रता आज अपने अंदर आप महसूस करते हुए नजर आएंगे। आज कोई छोटी सी बात, एक मुलाकात, एक संदेश आपके जीवन में एक नई मुस्कान का संदेश दे सकती है, एक बंद दरवाजे को खोल सकती है। लेकिन सवाल यही है, क्या आप उस संकेत को पहचान पाएंगे या फिर कहीं वो नजरअंदाज तो नहीं कर देंगे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं खरे। अनुराधा नक्षत्र आज संबंधों की सबसे बड़ी बात है। अनुराधा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर। अनुराधा वह ऊर्जा है जो सिखाती है सच्चा रिश्ता केवल साथ चलने से नहीं बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का साथ देने से मजबूत होता है, चलता है। यह नक्षत्र बताता है कि जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे या फिर जिन लोगों के बार बार धैर्य की परीक्षा हो रही थी, उनके लिए आज एक ऐसा समर्थन प्राप्त हो सकता है जो उनको लग सकता है कि यार आज मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो मैं कर रहा था उसका फल अब धीरे धीरे मुझे मिलना प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहां पर एक बात है कि अहंकार नहीं रखना, संतुलन की आवश्यकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र ये कहता है कि जो सबसे आगे है वो ज्येष्ठा है, वो सबसे बड़ा है। लेकिन आगे होने का मतलब हर बार सही होना नहीं होता। मेरे मित्रों ध्यान से समझिएगा। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। शक्ति आपके पास है, निर्णय भी आपके हाथ में है, लेकिन गलत शब्द या जल्दबाजी आपकी बनी बनाई बात को बिगाड़ सकती है। आज का दिन वैसे जैसे कि सुबह आसमान पर बादल हो, दोपहर होते होते शीतल हवा चल जाए। सुबह कुछ मन में उलझन हो सकती है, कुछ पुराने विचार आ सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो रही है। रुके हुए काम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। करियर की बात करें तो आज किसी लंबी छलांग की नहीं वरन सही समय पर उठाए गए एक छोटे कदम की आवश्यकता है। आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने जीवन में आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में कोई अहम फैसला लेना है। तो उसके लिए आपको अपने सीनियर्स से जो बातचीत है उसमें आज और सुधार करना होगा। तो कन्या राशि वाले बड़े पोलाइट होते हैं, संबंधों को वरीयता देते हैं, बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लेते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रह स्थिति कुछ इस तरह की हो जाती है कि ना चाहते हुए भी मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो शायद सामने वाले को अच्छे ना लगे। तो सीनियर से बात करते हैं तो बातचीत में बहुत ज्यादा आपको सुधार रखनी है। आप जो मेहनत करते आ रहे हैं, यदि आपको लग रहा था कि उस मेहनत की पहचान आपको नहीं मिल पा रही, तो आज शाम के समय इसकी दस्तक आपके जीवन में हो सकती है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बॉस ने कोई काम करने के लिए कहा, आपके मन में है कि यार इस काम को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, राहु शुक्र और बुध 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो जल्दबाजी में कोई भी मेल मत कीजिए। कोई भी कॉल करने, आपको बॉस ने किसी कॉल को कहा है करने के लिए, तो जल्दबाजी में वो कॉल मत कीजिए। या फिर कोई मैसेज करना है आपको अपना प्रोफेशनल कोई बिजनेस का, तो जल्दबाजी में ऐसी किसी भी तरह की कोई भी क्रिया मत कीजिए जिससे कि गलती होने की संभावना हो सके। शब्दों का चयन सोच समझ करके करना है। करियर में अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं मेरे मित्रों, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अलग एक पहचान, एक सफलता या फिर कहें कि एक सुकून जो शायद अब तक आपको नहीं प्राप्त हुआ था, वो आज प्राप्त होने का संकेत आपको मिल रहा है। बिजनेस की बात करें तो नेतृत्व की थोड़ी सी परीक्षा का समय आज हो सकता है। राहु शुक्र और बुध की संयुक्त दृष्टि बृहस्पति देव पर है और बृहस्पति देव इन तीनों ग्रहों को देख रहे हैं। फैसलों का थोड़ा सा भार हो सकता है। लग सकता है कि यार फैसला तो मुझको लेना है यार, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यार फैसला लें या ना लें।
इस तरह की कुछ स्थिति आज ग्रह गोचर के अनुसार बन सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको फैसले जो भी लेने हैं बहुत सोच समझ करके लेने हैं, दिल से फैसले लेने से बचना है। जिस जो व्यापार करते हैं उस व्यापार के लिए क्या उचित हो सकता है, उसको आधार मानते हुए समझदारी के साथ आपको फैसले लेने हैं। किसी भी तरह का भार अपने ऊपर नहीं रखना, क्योंकि दोपहर बाद के बाद चंद्रदेव अपनी नीच राशि से निकल करके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर एक आत्मविश्वास की यदि सुबह के समय आपको कुछ कमी लग रही थी तो वो कमी दूर होती हुई दिख रही है। आपके जीवन में एक नई आत्मविश्वास, एक नया चेतना, एक नई शक्ति का संचार यहाँ पर हो रहा है। आप अगर इस साझेदारी में है, आपका व्यापार साझेदारी में है, तो अपना अधिकार दिखाने से बचे। भाई साझेदार हैं, आप दोनों के समान अधिकार है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो दिखाते हैं कि यार ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार क्षेत्र है। अरे भाई, आप दोनों पार्टनर हैं तो दोनों के अधिकार क्षेत्र आपके बराबर ही है ना, आप क्यों दिखा रहे हैं? ऐसी चीजों से आज आपको बचना चाहिए। राहु और बुध मेरे मित्रों, ये स्थिति जब बनती है तो कई बार डाउट्स हो जाते हैं, संभावना बनी रहती है कि यार एक दूसरे पर यार किसी बात की वजह से शक ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको इस तरह की चीजों से दूर रहना है। हालांकि अभी गोचर की बात करें तो राहु वर्गोत्तमी बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ डाउट्स हो सकते हैं। संवाद को प्राथमिकता देनी है, अधिकार जताने से नहीं। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो आज झुकना जान लेगा वो आगे नेतृत्व की कमान संभाल सकेगा। नवग्रहों का एक बहुत गहरा संकेत आज कन्या राशि वालों के लिए। आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। और मेरे मित्रों, एक बात और, अपने थोड़े से हमें कमेंट्स वगैरह किया कीजिए। आप लोग बहुत कम करने लगे हैं। देखिए, हम आपके जो कमेंट्स हैं मेरे मित्र, वो हमारे लिए बहुत एक आशीर्वाद की तरह होते हैं। आपके प्रश्न, आपकी जो भावनाएं हैं, उनसे हम चीजें सीख करके आगे राशिफल में उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग हमें किया कीजिए। जो स्वप्न हम अब जो आप मैसेज कर रहे हैं कि ये आपको स्वप्न दिख रहे हैं, उनको स्वप्न शास्त्र के अनुसार उनका संकेत बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों के रह गए हैं, बाई चांस वो एक बार दोबारा से लिख दीजिए। हम उसको हमने आशीष जी को बोल दिया है कि वो उनको नोट कर लेंगे, और फिर जब राशिफल 1-2 दिन में आएगा तो फिर आपको उसका जो क्या संकेत हो सकता है वो आपको बताया जाएगा। और भी अगर कोई आपके दिल की बात हो, क्योंकि ये परिवार है मेरे, कोई भी बात हो, उसको थोड़ा सा लिखा कीजिए कि इसका क्या संकेत हो सकता है। देखिए, हम कोई ब्रह्मा नहीं, हम कोई बहुत बड़े जोशी नहीं, हम तो एक शोध करता है मेरे मित्र। शोध करते रहते हैं। आपकी कुंडली आती है, किसी की भी कुंडली आती है, शोध करते हैं। और जितना हमको ज्ञान रखता है उसके हिसाब से हम उसके क्या संकेत हो सकते हैं वो बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए राशिफल में भी हम कहते हैं ये जो राशिफल है यह ग्रह गोचर का संकेत है। व्यक्तिगत रूप से यदि आपको किसी निर्णय पर पहुंचना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। बात करते हैं धन की, आय की। क्या संकेत है ग्रह गोचर के? देखो, चंद्रमा नीच राशि में है तो धन आगमन के मामले में कुछ रुकावट के संकेत यहां पर मिलते हैं। अचानक से कुछ चीज आज होने के संकेत नहीं मिलते, बल्कि स्थिरता लौट रही है कि चंद्रदेव नीच राशि से निकल करके शाम के समय धनु राशि में आ जाएंगे और गुरुदेव की दृष्टि, वक्री गुरुदेव की दृष्टि चंद्रदेव पर होगी। तो कहीं पर किसी को आपने कोई भुगतान किया हुआ था, कोई आपने किसी को पैसा दिया हुआ था, वो आपके लौटने की संभावना बन रही है। नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है आपके मित्रों के द्वारा, या फिर आपने किसी को उधार धन दिया था उसके वापस लौटने के संकेत आज मिलते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आज एक चीज समझ आ रही है कि सही लोगों से जुड़े रहना सबसे बड़ा निवेश है। बहुत बड़ी बात है मेरे मित्रों, क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी उसी चीज को अहमियत देते हैं, धन को, लेकिन धन अहमियत रखता है लेकिन इतनी नहीं मेरे मित्रों। जो हमारे साथ हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जो कठिन समय में भी हमारे साथ लगातार खड़े रहे हैं, वो ही हमारा असली निवेश है। क्यों है निवेश? क्योंकि वो हमें ऐसे समय पर मदद कर रहे हैं जिस समय पर हमें कोई मदद नहीं कर रहा। एक ईश्वर है मेरे मित्रों जो हर समय आपकी मदद करता है। और दूसरा, वो लोग जो कठिन समय में आपके साथ आ रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया है कि जब समय अच्छा होता है तो जिन लोगों को आप नहीं जानते वो भी आपकी मदद करने के लिए आपके पास आ जाते हैं। अब कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने कहा भाई अभी हमें बिजनेस को विस्तार करना है, तो उसके साथ में वो लोग भी जुड़ जाएंगे जो उसको
पहले जानते भी नहीं थे, सिर्फ नाम सुना कि यार बहुत बड़ा बिजनेस। और कोई एक छोटा सा बिजनेसमैन है, वो अपने व्यापार को विस्तार करना चाहता है, वो अपने आसपास के लोगों से कहता है कि यार मेरे को विस्तार करना है, क्या आप लोग कुछ सहायता कर देंगे? तो उससे सब किनारे से काटेंगे। मतलब ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है, सब में नहीं, सब लोग एक्स के नहीं होते, लेकिन जो एक नॉर्मल बात आती है निकल करके सामने, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि भैया जो कठिन समय में आपके साथ है, असली मित्र आपका वही है, असली निवेश आपका वही है, क्योंकि वो ऐसे समय में आपकी मदद कर रहा है, ऐसे समय में आपके साथ है जब ईश्वर के अलावा और कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं। तो मेरे मित्रों, ये बात जितनी जल्दी समझ आए उतनी बेहतर है। और भगवान के बारे में भी ये कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। सुख में सुमिरन जो करे, उसे दुख काहे का होए। तो सुखी हैं तो भी भगवान का सिमरन करो, दुखी हैं तो भी भगवान का सुमिरन करो। अगर जीवन में ईश्वर के निकट जाना है, अपने बृहस्पति को मजबूत बनाना है, भाग्य भाव को मजबूत बनाना है, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे जुड़ो। यही आज का संकेत धन के मामले में मिल रहा है, क्योंकि शाम के समय गुरु से दृष्ट चंद्रदेव हो जाएंगे और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। तो आज किसी चमक धमक पर मत जाइएगा, जो रियलिटी में आपके साथ हैं उनका साथ दीजिएगा। प्रेम जीवन में कुछ अप्रत्याशित आकर्षण के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। आज दिल अपने नियम खुद से बना रहा है। कभी कभी आपको लगता है ना कि यार आज यार मेरा दिल जो कहेगा मैं वो ही करूंगा, कुछ इसी तरह के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। यदि आप सिंगल हैं तो किसी विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आपका खिंचाव हो सकता है, या फिर किसी से आप प्रेम करते थे, प्रेम भी नहीं करते थे, किसी को आप लाइक करते थे, तो आज अचानक से उसके प्रति आपके मन में भावना जागृत हो सकती है। अचानक से उनका कोई मैसेज आ सकता है, या अचानक से आपकी कुछ मुलाकात हो सकती है। कुछ इस तरह के सिम्टम्स, कुछ इस तरह के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम तब भी कह रहे हैं, भावनाओं में बह करके कोई भी वादा करने से बचिए। आज सुनना जो है वो बोलने से ज्यादा जरूरी है। उनकी बातों को सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। प्रेम के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन वफादार रहिए, ऑनेस्ट रहिए। जिसको प्रेम करते हैं उसके प्रति अपना समर्पण भाव रखिए। संतान व शिक्षा की बात करें तो एकाग्रता आज आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर कहीं आपका ध्यान भटक रहा था तो वहां पर फोकस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनकी तैयारी में आज और ज्यादा सुधार की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। रचनात्मक कार्यों में अभिरुचि बढ़ रही है। बच्चों के व्यवहार में आज और ज्यादा सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि यार मेरा बच्चा जो है वो मैच्योर्ड हो गया है, मेरा बच्चा आज बहुत समझदारी की बातें कर रहा है। कुछ इस तरह की भावनाएं, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आज संतान की तरफ से आपको हो सकती हैं। रोग रिपु ऋण की बात करें तो जो आपके शत्रु हैं उनसे टकराव करने से बचिए। बस उनकी गतिविधियों का ध्यान रखिए, शांत रणनीति अपनाई। राहु 6th हाउस में है, वहीं पर बुध और शुक्र भी है। तो शत्रु पर आप भारी रहने की यहाँ पर जो योग बन रहा है वो ये बन रहा है कि आप शत्रु पर भारी रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन पर ध्यान ही ना दें। अपना ध्यान उन पर रखिए। कृषि में संपत्ति की बात करें तो धैर्य का फल आपको आज प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन योजना बना करके आप काम करते हैं तो ये आपके लिए शुभ संकेत बना रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो हल्का फुल्का सा सिर भारी सा लगना, कुछ नींद की कमी या फिर कमर दर्द जैसी कुछ हल्की फुल्की सी शिकायत आपको हो सकती है। इसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं। थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह आप चाहें तो कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह चाहें तो आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन के लिए भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन में देखिए, सभी लोग जो दाम्पत्य जीवन में है उन्होंने एक चीज देखी हो कि यार घर परिवार चलाना दोनों ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन कभी कभी किसी एक के मन में ऐसा ख्याल आता है कि यार मैं ही क्यों। उसको अपनी मेहनत तो दिख जाती है कि वो घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन जो हमारा पार्टनर होता है उसकी जो मेहनत है वो कभी कभी दिखाई नहीं देती। तो आज का दिन कुछ इस प्रकार के संकेत कर रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर आज आपसे कहे कि यार मैं दिन रात इस घर को चलाने के लिए, इस घर को संवारने के लिए मेहनत करता हूं,
आप भी मेरा सहयोग कीजिए। तो उनसे लड़िए मत, उनसे झगड़िए मत, प्रेम से बातें कीजिए, ठीक है, आपकी और ज्यादा मदद करूंगा। वो पति पत्नी कोई भी हो सकता है, समझने की बात है कैसे सहयोग करना है, क्या सहयोग करना है। फिर वो कहेंगे कि भाई आप मेरा ये सहयोग कर सकते हैं, ये सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक बहुत बड़ी रियलिटी मेरे मित्रों बता रहा हूं, मतलब एक ऐसा संकेत अगर आप इसको अपनाएंगे तो जीवन में काफी हद तक एक सुखद अनुभव की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब आप उनसे कहिए ठीक है भाई, अब आप मेरे को एक बार थोड़ा टाइम भी बता दीजिए कि जो आपका सहयोग करना है वो किस टाइम पर करना है, ठीक है। अब वो टाइम बताएंगे, अब उस टाइम हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, तो उनसे खुल करके बातें कीजिए कि मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन आप एक ऐसा टाइम निर्धारित कीजिए जिस टाइम मैं आपका सहयोग कर सकूं। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं वो शायद इतना बेहतर ना हो, लेकिन आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो आप कोई ऐसा समय मुझको बताइए जिस टाइम मैं फ्री हूं और वो काम कर सकूं। मेरे मित्रों, जब इस प्रकार से आप बात करेंगे तो आप देखना उनकी एक तो शिकायत दूर हो जाएगी, दूसरी आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वो उसको भी समझ जाएंगे। होता है कभी कभी मेरे मित्र, इसकी एक एक चीज है, मतलब एक वो तो लोग हमारे पास आए थे, उनसे हमने बात की, कई चीजों को देखा, तभी आपको ये चीज बताई। चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी हम कभी कभी खुद को बहुत बेहतर मान लेते हैं, लेकिन सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है क्या पता वो हमसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो और वो कह भी ना रहा हो। उसका पता अगर हम खुद से कहें कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन जब एहसास होगा खुद से, हम नहीं कराएंगे खुद से, तब पता चलेगा। वही दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। क्या ये बात आपको अच्छी लगी? कितने लोगों के साथ जीवन में ये होता है या कितने लोग इस चीज को फील कर चुके हैं? अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।